1984 में फर्स्ट टाइम ये डिसाइड किया गया कि वी नीड टू हैव स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर लीगल एजुकेशन। 2008 में इन सब का एक कॉमन एग्जाम हुआ विच वाज कॉल्ड द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमनली नोन एज क्लैट। अब इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो सेकंड क्लैट था इट एक्चुअली गॉट लीक्ड। 2019 में एक और मेजर अपडेट आया कि क्लैट का पैटर्न विल चेंज अगेन। जब दो स्टूडेंट्स का स्कोर सेम आता है तो देयर आर 3 थिंग्स दैट कैन हैपन, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं किसको एक बेटर रैंक मिलेगा। Hi everyone, my name is Mudit Chaudhary and in this video we are going to talk about everything you should know about CLAT. When we talk about the history of legal education, we need to go back to the 60s. 1960s में क्या होता था कि देयर वर नो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर लीगल एजुकेशन। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे लॉ के साथ साथ और भी कोर्सेज कराए जाते थे। इन यूनिवर्सिटीज़ में जो लॉ कराई जाती थी इसका जो करिकुलम होता था दैट वाज सेट बाय द BCI, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड दे यूज्ड टू कम अंडर द UGC। अब 1984 में फर्स्ट टाइम ये डिसाइड किया गया कि वी नीड टू हैव स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर लीगल एजुकेशन, और 1987 में पहली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया कॉल्ड NLSIU बैंगलोर। आफ्टर NLSIU बैंगलोर 11 साल बाद 1998 में सेकेंड नेशनल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, इट वाज कॉल्ड नालसार हैदराबाद। अब इसके बारे में दो जगहों पे थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। विकिपीडिया सेज कि नालसार की जगह NLIU भोपाल वाज द सेकेंड नेशनल यूनिवर्सिटी, वाइल क्लैट कंसोर्टियम की जो वेबसाइट है उस पे इट इज मेंशन्ड कि नालसार हैदराबाद वाज द सेकेंड यूनिवर्सिटी। NLIU भोपाल के बाद WBNUJS कोलकाता आई, फिर सो ऑन। अब 2007 तक जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी ये सारी अपना पेपर खुद कंडक्ट कराती थी अलग अलग। जैसे एक पेपर अगर किसी स्टूडेंट को इन किसी कॉलेजेस में जाना है तो वो NLSIU बैंगलोर का अलग पेपर दे, नालसार का अलग दे, NUJS का अलग दे, कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही कॉमन एग्जाम होना चाहिए जस्ट लाइक IITs। तो 2007 में ये डिसाइड किया गया कि येस वी विल हैव अ कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, एंड 2008 में इन सब का एक कॉमन एग्जाम हुआ विच वॉज कॉल्ड द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, commonly known as CLAT. 2008 में first CLAT was conducted and it was conducted by NLSIU बैंगलोर। फिर 2009 में जो second CLAT हुआ था वो कंडक्ट किया गया था नालसार हैदराबाद से। अब इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो सेकंड CLAT था इट एक्चुअली गॉट लीक्ड। दिस पेपर वाज सपोज्ड टू हैपन ऑन 17th of May 2009 बट इट टुक प्लेस 2 weeks लेटर बिकॉज ये पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में कहीं लीक हुआ था एंड दिस पेपर टुक प्लेस ऑन 31st of May 2009। अब जो पहला क्लैट था इट वाज अ पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन पेपर क्लैट। 2008 से 2014 तक यही ऑफलाइन फॉर्मेट में पेन पेपर बेस्ड क्लैट हुआ। 2015 में दे डिसाइडेड कि अब से ऑनलाइन क्लैट हो। 2015 से लेकर 2018 तक इट वाज टोटली ऑनलाइन क्लैट। अब 2018 में क्या था, 2018 से पहले कभी कोई नेशनल यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करा रही क्लैट का, फिर कभी कोई और करा रही। 2018 में ये डिसाइड किया गया कि देयर विल बी अ क्लैट सेक्रेटेरिएट, एक कॉमन बॉडी होगी जो इस पेपर को कंडक्ट कराएगी, और इस क्लैट सेक्रेटेरिएट का जो ऑफिस था वो बना बैंगलोर में। अब एक और मेजर डेवलपमेंट दैट हैपेंड कि 2018 में डिसाइड किया गया कि फिर से क्लैट ऑफलाइन पेपर होगा, एंड 2019 में एक और मेजर अपडेट आया कि क्लैट का पैटर्न विल चेंज अगेन। Now we talk about the syllabus of CLAT and how it changed. So पहले क्या होता था, पहले सिलेबस में ये फर्क था कि पहले जो पेपर था 2020 से पहले ये होता था कि मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे CLAT। अब 2020 ऑनवर्ड्स क्या होगा, पैसेज बेस्ड आएंगे। क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन को छोड़ के द होल पेपर इज गोइंग टू हैव पैसेजेस, और उन पैसेजेस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। जीके में भी पैसेजेस होंगे बट जरूरी नहीं है कि उसके आंसर्स उस पैसेज के अंदर होंगे, तो वो जरूरी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज डिवीजन, पहले 200 मार्क्स का पेपर होता था, उसका डिवीजन वाज डिफरेंट। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज वो जो भी था उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं। अब वाले में क्या है, अब 150 मार्क्स का हुआ, फिर अभी रिसेंटली दोबारा अ चेंज हैज हैपेंड जिसमें 120 मार्क्स का पेपर होगा एंड 120 क्वेश्चंस होंगे। एंड इसमें क्या है, अगर आप क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे जाओ वहां पे क्लियरली दे रखा है इंग्लिश सेक्शन अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर, तो वो एक लिमिट रेंज दे रखी है कि इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जीके सेक्शन अप्रोक्सीमेटली इट सेज 25% ऑफ द पेपर। उसके बाद इट सेज लीगल रीजनिंग सेक्शन अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द पेपर, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर, एंड लास्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द पेपर। कहीं भी एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कितना पेपर हो सकता है वो मेंशन किया है, और उसको आप देख के समझ सकते हो कि ये चीज़ों पे इन चीज़ों पे इतना फोकस करने की ज़रूरत है।
अब स्किल वाइज क्या डिफरेंस है, एज यू नो एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज बेस्ड ऑन स्किल, वो आपकी स्किल कितनी अच्छी है उसको टेस्ट करता है। तो पहले काफी हद तक कुछ एनालिटिकल स्किल्स वर टेस्टेड ऑफ एनी स्टूडेंट, अब क्या हो गया है, अब टोटली रीडिंग स्किल्स एंड क्रिटिकल स्किल्स आर टेस्टेड। रीडिंग स्किल्स और क्रिटिकल स्किल्स का टेस्ट करने का मतलब ये है अब आपकी कितनी लॉन्ग टर्म रीडिंग हैबिट रही है, आपके लिए रीडिंग कितनी कंफर्टेबल है, दैट हैज बिकम लॉट मोर इंपॉर्टेंट। अगर हम एक एवरेज स्कूल स्टूडेंट की बात करें, आई थिंक देयर रीडिंग स्पीड वुड बी समवेयर बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स पर मिनट। बट अगर हम किसी फ्लैट टॉपर की बात करें, एनी स्टूडेंट स्कोरिंग अ रैंक विद इन द टॉप 500, उनकी एवरेज भी रीडिंग स्पीड विल बी एटलीस्ट 300 वर्ड्स पर मिनट। ये एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहा है आजकल के स्टूडेंट्स में जो क्लैट क्लियर कर रहे हैं। Now when we talk about the eligibility for CLAT, eligibility का ये सीन है कि a very funny incident happened a few days back. My grandmother, मेरी दादी मुझे बोलती कि यार अगर मेरे को पेपर देना है अभी, can I give CLAT, can I become a lawyer? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल आप अभी बन सकते हो, आप क्लैट का पेपर दे सकते हो अभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल हेल्प यू प्रिपेयर। अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो देर इज नो एज लिमिट फॉर क्लैट। मेरी दादी, आपकी दादी, किसी की भी दादी कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। एंड इफ वी टॉक अबाउट how much marks you should score in your class 12th exams, so if you're from any category except SC ST, you need to score a minimum of 45%, and if you're from SC ST category, you need to score 40% in your board exam. Now talking about the tie break. What happens in case of a tie break? जब दो स्टूडेंट्स का स्कोर सेम आता है तो देयर आर 3 थिंग्स दैट कैन हैपन, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं किसको एक बेटर रैंक मिलेगा। पहली चीज दैट इज योर स्कोर इन द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन, जिसके भी लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको बेटर रैंक मिलेगी। अगर वहां पे भी सब सेम है तो फिर ये एज डिसाइड करता है, एज आपकी एज डिसाइड करती है, जिसकी एज बड़ी है उसको एक बेटर रैंक मिलेगी। तो अगर आपको टाई ब्रेक हुआ है मेरी दादी के साथ तो ऑब्वियसली शी विल गेट अ बेटर रैंक। थर्ड चीज होती है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, कि अगर आपकी एज भी सेम है, आपका लीगल एप्टीट्यूड में स्कोर भी सेम है, तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बेसिस पे इट विल बी डिसाइडेड हु विल गेट अ बेटर रैंक। Now a few tips about how to prepare for this paper. So जैसा हमने बात किया कि अब रीडिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग तो बोलते थे रीडिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या हो रहा है पेपर में? पेपर में वो लोग चाह रहे हैं जो क्लैट का पेपर कंडक्ट करा रहे हैं कि आप एक सर्टेन टाइम लिमिट में आप कुछ पैसेजेस को पढ़ो और उन्हें एक्यूरेटली आंसर करो। तो ऑब्वियसली रीडिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट तो है, बट ऑन ए डेली बेसिस यू नीड टू प्रैक्टिस कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करो विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट और एक्यूरेटली। तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ना तो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा। और न्यूज़पेपर पढ़ने का एक और बहुत मेजर एडवांटेज है, कई सारे क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, जो पैसेजेस आते हैं, दे आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब उससे फायदा ये होता है आपको कि जब आप पढ़ रहे हो जब आप उस पैसेज को पढ़ रहे हो पेपर में, अगर इफ यू रेड दैट पैसेज और इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट दैट पैसेज, आपके लिए वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर। अनदर थिंग इज यू नीड टू रीड डिफरेंट जॉनरा ऑफ पैसेजेस। आपको वो भी पैसेजेस पढ़ने की जरूरत है जो आपको नॉर्मली बोरिंग लगते हैं, बिकॉज उससे आपको आदत पड़ी। पेपर में यू डोंट नो कि किस टाइप के पैसेजेस आएंगे, क्या पता वो पैसेजेस आपके इंटरेस्ट के हों, क्या पता आपके इंटरेस्ट के ना हो। अगर इंटरेस्ट के हैं तो बहुत अच्छे, बट अगर इंटरेस्ट के नहीं है देन दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। देयरफॉर यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग दोज पैसेजेस जो आपको बोरिंग भी लगते हैं। अनदर थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉलो एनी जीके कंपेंडियम दैट यू रियली लाइक। एक को रिलीजियसली अच्छे से पढ़ो ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज जीके का ये सीन है कि आप कितनी भी जीके कर जाओ देयर माइट बी फ्यू क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते होंगे, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल्स फर्स्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर एक और चीज़ जो आती है वो है मैथमेटिक्स। नो इट इज 10% बट स्टिल मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स क्लैट का पेपर देते दे आर नॉट सो गुड इन मैथ्स। इसका मतलब अगर आप थोड़े से भी अच्छे हो जाओगे इट विल गिव यू बिग एडवांटेज। तो आप ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको ऑन अ डेली बेसिस कर सकते हो। टेक आउट योर टाइम। इफ आई हैव टू अलॉट सम टाइम टू एवरीथिंग, आई वुड से घंटा पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, 1 घंटा यू ट्राई टू सॉल्व आरसी क्वेश्चंस, आधा घंटा ट्राई टू रीड अ जीके कंपेंडियम ऑफ वन पर्टिकुलर मंथ, एंड आधा घंटा यू ट्राई टू डू मैथ्स। 3 घंटे की ये है। यू डू दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन 1 फुल ईयर और 1 मॉक 2 हफ्ते में, तो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट अ रैंक विद इन द टॉप 1000 वेरी इजीली। Now if we talk about what are the NLUs in India, अब यार टोटल में there are 23 या मे बी 24 NLUs। आप obviously you can go and check कितने नंबर ऑफ NLUs हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक NLU दैट इज NLU दिल्ली, दैट डज नॉट कम अंडर क्लैट, वो अपना खुद का अलग पेपर कराता है, एंड बाकी सारे क्लैट के अंडर है। तो इफ यू टॉक अबाउट द टॉप NLUs, तो इनकी कैटेगरीज हैं। इफ यू टॉक अबाउट कैटेगरी 1, एज पर मी कैटेगरी 1 में आपके पास नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर,
नेशनल नालसार हैदराबाद, NUJS कोलकाता, NLIU भोपाल, NLU जोधपुर, GNLU गांधीनगर। एज पर मी अगर हम Tier 2 यूनिवर्सिटी से बात करें तो उसमें देर इज़ NLU लखनऊ, NLU पटियाला, NLU उड़ीसा, HNLU, ये सारी यूनिवर्सिटीज़। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप Tier 2, Tier 3, Tier 4 में भी पढ़ रहे हो ना, पर अगर आप कॉलेज में मेहनत करो तो दैट विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग समथिंग बिग इन दिस फील्ड, तो दैट इज टोटली फाइन। और ये टीयर्स की हम बात करें, कैटेगरीज की बात करें, ये इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स इन्हीं कॉलेजेस को नॉर्मली ऊपर या नीचे रैंक करते हैं। एंड Tier 1 जो है या कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं हम, उन्हीं को ऊपर रखते हैं, उन्हीं 5-6 कॉलेजेस को ऊपर रखते हैं ना, ये सब आते हैं। बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसी में ये सबसे पहले बन गई थी एंड ये इसमें जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली इनको थोड़ा ऊपर रैंक पे रखते हैं, इनको प्रेफर करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी है पिछले कुछ सालों में मूट कोर्ट्स में और अलग अलग कॉम्पिटिशन। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक विद रिगार्ड्स टू क्लैट प्रिपरेशन, प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।